नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं लॉ वाला की अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज कॉल्ड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो भाई ध्यान देना, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज की वार्ता। तो हमारा जो टॉपिक्स टू बी कवर्ड है या आज का जो एजेंडा होने वाला है, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द सेशन। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। हम रेशियोज के बेसिक्स देखेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे, फिर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। तो देखो भाई शुरू करेंगे भाई। चलिए रेशियोज की हम बात करेंगे। हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो अगर मैं आपसे कहूँ, आपने बचपन में देखा होगा कभी भी हमारे पास ए रेशियो बी लिखा होता है, जैसे 2:3, ठीक है ना। ए रेशियो बी मेरे पास 2:3 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, जब आप छोटे थे तो इसके साथ एक वेरिएबल लगा लेते थे, तो इससे 2x, और इसके साथ इसको हम क्या मान लेते थे, 3x है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आई होप याद आ रहा होगा। और याद रखना, रेशियो का बस मतलब होता है कंपैरिजन। याद रखिएगा, रेशियो का एक मतलब होता है कंपैरिजन, यानी कि तुलना करना, नथिंग एल्स। ठीक है, रेशियो जस्ट कंपैरिजन। तो अगर हम आपसे बात करें, यहाँ पर अगर a 2 है तो b कितना दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। a अगर 2 होगा तो b मेरे पास कितना होगा, 3 होगा। अगर मैं आपसे कहूं a मेरे पास 4 है तो b मेरे पास क्या होगा, 5? बिल्कुल भी नहीं। हमने क्या किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर a मेरे पास 2 है तो b 3 था, अगर a मेरे पास 4 है तो b कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसी तरह अगर मैं कहूं a मेरे पास 20 है तो b को मैं कितना कंसीडर करूंगा, 30 कंसीडर करूंगा। तो इसी तरह से चीजें हमारे पास बढ़ती जाती हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास लिखा हुआ है a रेशियो b, यही था मेरे पास, मैंने कहा 3:5 है। अगर मैं कहूं ये टोटल कितना है, तो भाई आपको दिख रहा होगा a इज अ 3 पार्ट एंड b इज अ 5 पार्ट। तो अगर हम टोटल की बात करें तो दिस इज टोटल, मेरे पास कितना हो रहा है भाई, टोटल मेरे पास कितना है भाई, 8 पार्ट है, 8 पार्ट है टोटल, मेरे पास कितना है, 8 है। और उसमें से अगर मैं एक ही भाग करूंगा तो ए कितना पार्ट होने वाला है, तो भाई टोटल मेरे पास 8 है, उस 8 में से ए की कितनी हिस्सेदारी है, 3 हिस्सेदारी है। तो इसका क्या मतलब हो गया, ए इज 3/8 पार्ट। ए जो मेरे पास होने वाला है वो कितना है, 3/8 है। मैं आपसे कहूं कि बी कितना पार्ट है तो आप मुझे क्या बताएंगे, तो बी इज 5/8 पार्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैंने कहा मेरे पास है मिल्क, मेरे पास वाटर है। ये किस रेशियो में, मैंने कहा ये मेरे पास 5:7 रेशियो में है। ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि मिल्क का हिस्सा क्या होगा, व्हाट इज द पार्ट ऑफ मिल्क, तो सबसे पहले क्या करोगे, टोटल देखोगे, 7 5 मेरे पास होता है 12। इस 12 में से मिल्क कितना पार्ट है, 5, तो मिल्क इज 5/12 पार्ट। मैं कहूं मेरे को बताओ वाटर कितना पार्ट है, तो आप मेरे को क्या बताओगे, टोटल 12 था, वाटर कितना पार्ट दिखा, 7, तो वाटर इज 7/12 पार्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हमारे पास यहाँ पे मिल्क का कितनी हिस्सेदारी है, 5/12 की, और वाटर की कितनी हिस्सेदारी है मेरे पास, 7/12 की। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। क्लियर, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे और बात करूं, जैसे मेरे पास है मिल्क, मेरे पास वाटर, और साथ में मेरे पास वाइन भी है। कहोगे सर ये क्या कॉम्बिनेशन है, हम क्या मैथ्स वाले हैं, वी कैन कंसिडर, है ना। ठीक है, मैंने कहा ये किस रेशियो में, 1:2:5। तो टोटल ये कितना हो गया, 5 2 7 1 8, कितना है टोटल, 8 है। मैं यहां पर अगर आपसे कहूं मिल्क का कितना हिस्सा है, तो मिल्क का हिस्सा कितना होगा, 8 में से 1 मेरे पास मिल्क है। मैं कहूं मेरे पास वाटर कितना हिस्सा है, तो आप क्या बोलोगे, 2/8। और मैं आपसे अगर कहूं कि वाइन कितना हिस्सा है, तो आप मेरे को क्या बताओगे, 5/8। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अभी अपन ये ऐसे हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। सपोज मैं कहता कि मेरे पास 3 कैंडिडेट है, मेरे पास राहुल है, ठीक है ना भाई, मेरे पास राजू है, और मेरे पास सुमन है। ये 3 लोग हैं और इनको कुछ रुपए बांटने किस रेशियो में, 2:3:4 रेशियो में। और टोटल कितने रुपए बांटने, मैंने कहा 8,000 रुपीज बांटने हैं, 18,000 रुपीज बांटने। क्या मैंने कहा मेरे पास 3 लोग हैं, राहुल, राजू एंड सुमन। इनको क्या करने हैं, पैसे बांटने हैं। कितने पैसे बांटने हैं, 18,000 रुपए बांटने हैं। किस रेशियो में बांटने हैं, 2:3:4 के रेशियो में बांटने हैं। तो यहां पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि राहुल का हिस्सा क्या है, मेरे पास राजू का हिस्सा क्या है, और मेरे पास सुमन का हिस्सा क्या है। ठीक है, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहां पे देखें, 4 3 7 2 मेरे पास हो गया 9। टोटल मेरे पास कितना है, 9 है ना।
9 में से अगर राहुल के हिस्से की बात की जाए तो राहुल को कितना हिस्सा मिल रहा है, 2 हिस्सा मिल रहा है, तो राहुल इज 2/9 पार्ट। राहुल का हिस्सा कितना है, 2/9 पार्ट। इसी तरह अगर मैं बात करूं किसकी, राजू का, तो राजू का हिस्सा 3 है 9 में से, और सुमन का हिस्सा कितना है, 4/9। तो यहां पर आपके पास सबका क्या आ गया, पार्ट आ गए हैं, सबके हिस्से आ गए हैं कि किसको कितना हिस्सा मिल रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताओ, क्या ये बात आपको समझ में आई? आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो एक तरीका तो ये है, अब हमारे पास टोटल कितना था, 18,000, तो इंटू 18,000 कर देंगे। 9 2 मेरे पास हो गया, 2 2 मेरे पास कितना गया, 4,000। तो राहुल को कितना मिला, 4,000 मिला। राजू की अगर हम बात कर लेंगे, इंटू हमने कर दिया है 18,000। 9 2 2 3 कितना हो गया भाई, 6,000। इंटू हम कर देंगे 18,000, कितना हो गया, 9 से काटेंगे 2 बार में जाएगा। ठीक है, ये हो गया 8,000। ठीक है, तो हमारे पास सबका क्या आ गया, हिस्सा आ गया, सबका हमारे पास पार्ट आ गया। एक तरीका हमारे पास ये है कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं, तो हमने यहां पर वो हिस्सा निकाल लिया है। और दूसरा तरीका क्या था, रेशियो में अगर देखा जाए तो रेशियो में ये टोटल कितना है हमारे पास, 9। रेशियो में मेरे पास 9 है, इन जनरल कितना दे रखा है, 18,000। तो 9 की वैल्यू 18,000 के, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2,000। तो कोई नहीं था, राहुल का हिस्सा कितना हो जाता, 2 इंटू 2,000 यानी 4,000 है ना। 3 इंटू 2,000 मेरे पास कितना हो गया भाई, 6,000। और 4 इंटू 2,000 मेरे पास कितना हो गया बाबू, 8,000। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए, क्या ये आपको बात समझ में आई? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अगर मुझे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना, तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि हम उसे बांट सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, बरोबर। अब देखो इतनी बात हमारे पास क्लियर हो गई होगी, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं, मर्जिंग ऑफ रेशियो। ठीक है ना, जैसे मैंने क्या लिखा, ए रेशियो बी मेरे पास है 3:4, और बी रेशियो सी मेरे पास है कितना, 4:7। तो मुझे ए बी और सी के बीच हिस्सा निकालना है। व्हाट इज द रेशियो अमंग ए बी एंड सी, ए बी सी के बीच में हम क्या करेंगे, रेशियो निकालने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे भैया, ध्यान देना। सबसे पहली चीज तो हमें ये देखनी है कि दोनों में कॉमन क्या है। देखो है ना, ध्यान से समझना भैया, ए यहां पर कितना है, 3, दोनों में कौन कॉमन है, बी कॉमन है। बी यहां पे भी है, बी यहां पे भी है, बी यहां 4 है, बी यहां पर भी 4 है। अगर दोनों ही जगह बी 4 है, तो इसको हम डायरेक्टली इसका रेशियो निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3:4:7। ठीक है, अगर हमारे पास बी की वैल्यू दोनों जगह सेम नहीं होती, तो हमें सेम बनानी पड़ती। ठीक है ना भाई, तो हम क्या करते, सेम बनाते। ठीक है, ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा, ए रेशियो बी लिखा है मेरे पास 3:5, और बी रेशियो सी लिखा है मेरे पास कितना, 2:1। अब मुझे ए बी सी निकालना है। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द रेशियो अमंग ए बी सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड, यहां पर बी कितना है, 5 है, यहां पर बी कितना है, 2 है। एक जगह 5 है, एक जगह 2 है, क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है। अगर ये बराबर नहीं है तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें बराबर बनाना पड़ेगा। तो बराबर बनाया कैसे जाएगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर ये 5 है, तो हम यहां पे 2 का मल्टीप्लाई, और यहां पे 2 है तो हम 5 का मल्टीप्लाई। जब हमने ऐसा किया तो मेरे पास क्या निकल के आया, देखो 2 3 6, 2 5 10, 5 2 10, 5 1 5। मतलब हमारे पास एबीसी का रेशियो निकल आया 6:10:5। कितना आ गया, 6:10:5। तो हमारे पास यहां पर एबीसी का रेशियो निकल के आ गया है, दैट इज 6:10:5। है ना, बात समझ में है कि नहीं? अब देखो एक तरीका तो ये, और ये बहुत ही जरूरी तरीका है, ये आपको आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो दिक्कत, समस्या, परेशानी सब कुछ है। ठीक है ना। अब देखो एक और तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग मेथड। हम इसको कैसे करेंगे भैया इंप्लीमेंट, ए बी सी की बात करनी है। ए बी कितना है, 3 5, तो ए के नीचे 3, बी के नीचे 5। बी और सी कितना है, 2:1, तो इसके नीचे 2, इसके नीचे रेशियो 1। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखो हम बगल बगल वाले को खिसका देंगे। ये 5 है, इसको इधर हमने खिसका दिया तो ये हो गया 5। ये 2 है तो हमने इसको यहाँ पे 2 से खिसका दिया। देखो 3 2 6 हो गया, 5 2 10 हो गया, मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ गया, 6:10:5। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है,
एक और एग्जांपल हम करने की कर लेंगे भाई। मैंने कहा मेरे पास A रेशियो B लिखा हुआ है कितना 3:7, B रेशियो C लिखा है मेरे पास 2:5। मुझे निकालना है ABC। क्या लगा लूंगा मैं? शिफ्टिंग मेथड लगा लूंगा। क्या कर लूंगा? शिफ्टिंग मेथड लगा लूंगा। कैसे लगाऊंगा ध्यान देना। ए बी मेरे पास कितना है 3:7, बी और सी कितना है 2:5, तो 2 और ये 5, ये इधर किसका, ये इधर किसका, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, कितना आ गया 6 14 35। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताओ क्या ये बात आपको समझ में आई? आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। यहां तक बात क्लियर है? ए बी सी के बीच मेरे पास रेशियो निकल के आ गया। अगर मैं कहता कि मेरे पास ए रेशियो बी है 1:2, बी रेशियो सी है मेरे पास 3:5, सी रेशियो 2 है मेरे पास कितना 1:7, और मुझे निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब हमें रेशियो निकालना है ए बी सी डी के बीच में। तो हाउ कैन वी फाइंड? हम फाइंड कर सकते हैं। ए बी कितना है 1 और 2, हमने यहाँ पे 1 और 2 लिखा। बी सी कितना है 3 और 5, तो 3 और 5। सी और डी है 1 और 7, तो 1 और 7। ठीक है, क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। हम क्या करेंगे, बगल वाले को शिफ्ट करेंगे, सीधी सी बात है। ये 2 है, इसको इधर हम खिसका लेंगे। ये 5 है, इसको इधर खिसका लेंगे। ये 3 है, इधर इसको खिसका लेंगे। इधर 1 है, इसको हम इधर खिसका लेंगे। ठीक है भैया, बात समझ में आई कि नहीं? आई होप इतनी बात आपको समझ में आई। प्रोडक्ट करो, 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, और ये मेरे पास हो गया 70। ठीक है भाई, देखो 5 2 जा 10, 10 7 जा 70। तो यहां से हमारे पास ए बी सी और डी का रेशियो निकल कर आ गया है। ठीक है भैया, बात समझ में आई? क्लियर है? अब देखो मेरे पास क्या होता है, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है ए रेशियो बी प्लस सी, कितना लिखा है 1:4 है ना, और बी रेशियो सी प्लस ए मेरे पास लिखा है कितना 2:3। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब एक चीज को समझो, सबसे पहले तो देखो यहां पर ऊपर क्या है, ऊपर भी ए बी सी है और नीचे भी ए बी सी है। तो इसका क्या मतलब है कि ए बी सी का सम ऊपर भी जितना होना चाहिए उतना ही सेम नीचे होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो दिक्कत, समस्या, परेशानी है। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं भैया, ये टोटल कितना है बाबू 5 है, और ये भी टोटल कितना हो रहा है 5 है। दोनों जगह हमारे पास जो सम है एबीसी का वो इक्वल है। अगर सम हमारा इक्वल नहीं होता तो हमें इक्वल बनाना पड़ता। ठीक है ना, नहीं तो हम रिलेशन नहीं निकाल पाते। तो क्या है भाई, सिंपल सी चीज है, सम भी ऊपर 5 है और नीचे भी 5 है, तो हमें क्या करना होगा, सम तो इक्वल है, अगर इक्वल नहीं होता तो इक्वल हम बनाते। अभी हम करेंगे बना के इक्वल वाला। इसको अब हम कैसे करेंगे ध्यान देना। अब जस्ट आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे हमने लिखा बी, यहाँ पे हमने लिखा सी। तो ए देखो कितना दिख रहा है हमको 1 दिख रहा है, बी कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है। ठीक है, बी प्लस सी कितना है भैया 4। हम कहा बाबू बी प्लस सी हमारे पास कितना है 4, और बी है मेरे पास 2, तो सी भी मेरे पास कितना आ जाएगा 2। तो रेशियो कितना आ गया 1:2:2। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या था, सम दोनों जगह बराबर था। अगर सम हमारा बराबर नहीं होता तो हमें बराबर करने की आवश्यकता थी, तब हम बराबर करते। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया ए रेशियो बी प्लस सी, मैंने ले लिया कितना 2:9 ले लिया मैंने। ठीक है ना, और बी रेशियो सी में सी प्लस ए मैंने ले लिया कितना भाई 5:6। नहीं ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 और 3 ले लेते हैं ना, कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो ऊपर भी एबीसी है, नीचे भी एबीसी है। अब देखो ऊपर वाले का सम कितना है, ध्यान देना। ऊपर वाले की सम की बात करें तो 9 और 2 11 है, और इसका कितना है भैया 5 है ना, जो कि बहुत ही नाइंसाफी की बात है। तो एबीसी का सम जो ऊपर होना है, सेम सम हमारे पास नीचे होना चाहिए। ऊपर 11 है नीचे 5 है, बराबर तो है नहीं। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक इट इक्वल। हमें क्या करना होगा, बराबर बनाना पड़ेगा। तो हम इसमें करेंगे 5 का, और इसमें हम करेंगे 11 का मल्टीप्लाई। 5 से करेंगे 5 2 जा 10, 9 5 जा 45। ठीक है, 11 से करेंगे 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। क्लियर है? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। अब हम यहां पर करने वाले हैं तुलना, यानी कि कंपैरिजन। ठीक है भैया, ध्यान देना। तो देखो ए यहां पर कितना दिख रहा बाबू 10, ए बी सी लिखा मैंने। ए मेरे को कितना दिख रहा बाबू 10। ठीक है,
बी मेरे पास कितना है भैया 22, है ना। बी प्लस सी कितना है देखो 45, बी प्लस सी मेरे पास है 45 और मेरे पास बी है 22, 22 प्लस सी इज इक्वल टू 45। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 45 में से हम 22 माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया कितना बचा 3, 4 में से 2 गया कितना बचा 2, कितना आ गया 23। तो एबीसी का जो हमारे पास रेशियो निकल के आ गया कितना आ गया 10, 22 एंड 23। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कितना आ गया 10, 22 और 23। तो एबीसी का यहां पे जो रेशियो निकल के आ गया वो कितना आ गया 10, 22 एंड 23। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो चलो एक और सीख लेते हैं भाई। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास लिखा है कितना 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। याद रखना कभी भी इस तरह की वैल्यू आए और आपसे क्या कहा जाए कि एबीसी का मुझे रेशियो निकालना है, यू हैव टू फाइंड रेशियो अमंग एबीसी। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसको क्या करना है k के इक्वल कंसीडर कर लेना है। तो अगर हम यहां पे k के इक्वल कंसीडर कर लेंगे तो 2a बराबर कितना आ जाएगा भाई k, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी k/2, a की वैल्यू कितनी आ गई k/2। सिमिलरली मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी कितनी k/3 और c की वैल्यू आ जाएगी k/4। ठीक है, हमें क्या करना है एबीसी के बीच हमें रिलेशन निकालना है। तो a रेशियो b रेशियो c मेरे पास क्या हो जाएगा भैया, ध्यान देना k/2 रेशियो k/3 रेशियो k/4। ठीक है, k कैंसल आउट हो गया, ये हो गया मेरे पास 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। तो देखो याद रखना ये मेरे पास आ गया। और याद रखिएगा रेशियोज को कभी भी ना फ्रैक्शन के फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता। याद रखना रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं। रेशियो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। रेशियो को हमेशा हम किस में रखेंगे, इंटीजर के फॉर्मेट में रखेंगे। तो इंटीजर के फॉर्मेट में रखने के लिए हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा और सब में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो गया भैया 12 हो गया। तो इसमें हमने कर दिया 12 का मल्टीप्लाई, इसमें भी हमने कर दिया 12 का मल्टीप्लाई और इसमें भी हमने कर दिया 12 का मल्टीप्लाई। तो जब हमने ऐसा किया तो ये हो गया 2 6 12, है ना। 3 से काटेंगे 3 चौके 12 हो गया, 4 से काटेंगे 3 कितना गया 6:4:3। क्या निकल के आ गया मेरे पास 6:4:3। क्लियर? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। ठीक है, तो ये मेरे पास एबीसी के बीच में मेरे पास रेशियो निकल कर आ गया है। नो डाउट इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, क्लियर? चलो बहुत शानदार सी बात है, बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद बात है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है भैया, a रेशियो b लिखा हुआ है 2:3। a रेशियो b मेरे पास कितना बाबू 2:3। b रेशियो c मेरे पास कितना भैया 3:7। अब एक चीज देखो, अगर हम एबीसी के बीच में यहां पर रिलेशन निकालना चाहें तो आपको एक चीज तो जरूर नजर आ रही होगी कि यहां पर b 3 है और b यहां पर 3 है, दोनों जगह b हमारे पास सेम है। तो हम डायरेक्टली a रेशियो b रेशियो c लिख सकते हैं, दैट मीन्स 2:3:7, है ना। हमारे पास एबीसी का रेशियो आ गया है 2:3:7। हमें फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए। तो a प्लस बी कितना हो गया 3 2 5, b और c कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 7 और 2 हो गया मेरे पास 9, यानी कितना आ गया 5:10:9। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कितना आ गया 5:10:9। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विच इज द राइट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। नाउ वी हेडिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। क्या लिखा हुआ है, a रेशियो b इज इक्वल टू 1/2:1/3 एंड b रेशियो c इज इक्वल टू 1/5:1/3। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पे रेशियोज की बात करूँ तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा कितना 3:2 और b रेशियो c मेरे पास बन जाएगा, ये इधर जाएगा ये इधर, तो कितना गया 3:5, है ना 3:5। अब एक चीज यहां पे आप नोटिस करेंगे कि यहां b ऊपर 2 है और यहां पर कितना है भाई 3 है, तो बराबर तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें बराबर बनाना पड़ेगा। कैसे बराबर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर b देखा 2, यहाँ पर b देखा 3, तो हमने कर दिया इसमें 3 का मल्टीप्लाई और इसमें हमने कर दिया 2 का मल्टीप्लाई। क्यों किया, क्योंकि हमें इक्वल बनाना था b को। तो ये हो गया मेरे पास 3 3 जा 9, 3 2 जा हो गया 6, 2 3 जा 6 हो गया और 5 2 जा हो गया 10। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास A रेशियो B रेशियो C कितना निकल के आ गया, 9:6:10 कितना हो गया, जल्दी से बताओ, 25 हो गया। सम थोड़ी ना निकालना है, हमको बताना है A प्लस बी। तो A प्लस बी मेरे पास कितना हो गया भाई देखो, और हमें बताना है B प्लस सी। तो A प्लस बी हो गया 9 और 9 6 हो गया 15, और B प्लस सी हो गया मेरे पास 16। आंसर कितना आ गया, 15:16। दैट मीन्स आंसर कौन सा सही हुआ हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विच इज द राइट आंसर या ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर या। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, लिखो क्या लिखा हुआ है भाई, इफ 50% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y देन x रेशियो y इज, ठीक है ध्यान से समझना, 50% ऑफ x इज इक्वल टू मेरे पास क्या लिखा है 30% ऑफ y, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया मेरे पास 5x इज इक्वल टू 3y। तो हमें क्या बताना है x अपॉन y, जो कितना गया 3/5, यानी कितना गया 3:5, कितना निकल के आ गया 3:5 निकल कर आ गया। व्हाट डज इट मीन भाई, इसका बस यही मतलब हो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विच इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है भाई, if the income of A is 10% more than B and the income of B is 20% less than C, then the income of A, B, C are in the ratio। ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है ना। if the income of A is 10% more than B, तो भाई किसकी ज्यादा है, A की इनकम ज्यादा है किससे, B से। तो B अगर 100% है तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 110। रेशियो बनाएंगे तो मेरे पास आ गया ये, यानी मेरे पास A रेशियो B का रेशियो आ गया कितना 11:10। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, द इनकम ऑफ इज 20% लेस देन सी। बी की जो इनकम है वो कितनी लेस है भाई, 20 लेस है। तो अगर ये 100 है तो 20 लेस यानी 80 हो गया। रेशियो बनाओ, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 4, 2 से काटा 5, यानी बी रेशियो सी मेरे पास कितना आ गया भाई 4:5 है ना। हमें क्या करना है, ए बी सी के बीच में रेशियो निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो आप एक चीज समझिए, हमें क्या करना होगा, दोनों को बराबर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये 10 है, यहाँ पे ये क्या है 4 है, b ऊपर 10 है नीचे 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं और बराबर बना सकते हैं। तो 4 और 10 का एलसीएम कितना हो गया 20, तो हमें 20 बनाना है। तो 20 बनाने के लिए हम इसमें कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई, इसमें किसका कर देंगे भाई 5 का। तो यहाँ a और b कितना आ गया 22, और ये हो गया 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है। तो हमारे पास ए बी सी के बीच जो रिलेशन आया वो कितना गया 20 20 25, ठीक है ना, 20 to 20 25। दैट मीन्स हमारे पास कौन सा निकल कर आया है, ऑप्शन नंबर सी निकल कर आया है। हमारे पास क्या निकल कर आया है, ऑप्शन नंबर सी निकल कर आया है ना। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम आगे, देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से समझना। लिखा a इज 3/4 पार्ट ऑफ b, a जो है 3/4 पार्ट है किसका, b का, यानी a अपॉन b जो आ गया वो कितना आ गया 3/4 है ना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लिखा हुआ है b इज 1/2 पार्ट ऑफ c, 1/2 पार्ट ऑफ c, यानी b अपॉन c मेरे पास कितना गया 1/2, क्लियर। उसके बाद लिखा है c इज 4 पार्ट ऑफ d, c इज 4/5 पार्ट ऑफ d, यानी c अपॉन d जो मेरे पास निकल के आ गया वो कितना गया 4/5। तो अब मुझे चाहिए ए बी सी डी के बीच में रेशियो। ए बी मेरे पास 3/4, 3:4, बी और सी मेरे पास कितनी है 1/2, और सी और डी है मेरे पास 4/5, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। तो अब हम करेंगे क्या, बगल वाले को शिफ्ट करेंगे, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। अब कुछ कॉमन आपको सब में दिख रहा है तो उसे आप काट सकते हैं। देखिए 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, खच 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 खच, है ना। अब कुछ कॉमन है नहीं, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 8 और ये हो गया 10, क्लियर है। कितना आ गया 3 4 8 10। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विच इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, ये मेरे पास आ गया है, क्या लिखा हुआ है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। क्या है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। ध्यान देना, अभी मैंने आपको ऐसा बताया था, तो याद रखना मैं इसको डायरेक्ट अप्रोच बताता हूं। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन दिया हो और आपको ए बी सी का रेशियो निकालना हो
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास जो भी दिया है उसके कोफिशिएंट देखें। तो हमारे पास यहाँ पे ए बी सी है, तो हम यहाँ पर क्या चेकआउट करेंगे कि ए का कोफिशिएंट क्या है, बी का कोफिशिएंट क्या है और सी का कोफिशिएंट क्या है। तो अगर हम देखें यहाँ पर ए का जो कोफिशिएंट है वो आपको कितना दिख रहा है 2, बी का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको 3 और सी का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है 4। आपके पास ए का भी कोफिशिएंट है, बी का भी कोफिशिएंट है और सी का भी कोफिशिएंट है। आपको चेकआउट करना है एबीसी के क्या कोफिशिएंट है, उसके बाद इसका क्या करना है, आपको रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है भैया, रेसिप्रोकल करना है। तो ए का मेरे पास ए का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 2 और 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा मेरे पास, इट इज नथिंग बट 1/2। बी की बात करेंगे तो बी का कोफिशिएंट कितना है मेरे पास 3, बी का अगर कोफिशिएंट 3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा मेरे पास 1/3। और यहां पे सी है, सी का रेसिप्रोकल, सी का कोफिशिएंट कितना है 4, 4 का रेसिप्रोकल हो गया 1/4। और मैंने हमेशा एक चीज बताई है, कभी भी हमारे पास जो रेशियोज होते हैं उनको हम फ्रैक्शन के फॉर्मेट में नहीं लिखते, हम उसको इंटीजर के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो इंटीजर के फॉर्मेट में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा और सब में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया भाई 12, 12, 12 है ना। ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 3, 6, 4 और 3। इसका क्या मतलब हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विच इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, देखा अ सम ऑफ रुपीज। अब देखो ये कुछ ऐसा है नहीं, ये कुछ नहीं है, 817 ठीक है। अ सम ऑफ रुपीज 817 इज डिवाइडेड अमंगस्ट ए बी एंड सी, ठीक है ना। ए बी सी में बांटा गया है, ए प्लस बी प्लस सी में टोटल 817 रुपए का क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। लिखा हुआ है ए गेट्स 25% मोर देन बी, ए को बी से 25% अधिक मिलता है। तो अगर ये 100 है तो ये हो गया जाएगा 125। रेशियो बनाओ तो मेरे पास आ गया 5:4। हमने ए बी सी ऐसे लिख देना है, ए बी का रेशियो मेरे पास कितना आ गया भाई 5:4। लिखा बी गेट्स 25% लेस देन सी, बी को सी से 25% लेस मिलता है। तो अगर बी को 100 मिल रहा है, क्या लिखा है, सॉरी सी को अगर 100 मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा 25 लेस यानी 75। कितना आ गया 3:4। तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया और यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे शिफ्टिंग मेथड लगाएंगे जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है। इस 4 को इधर खिसका दिया, इस 3 को इधर खिसका दिया, 3 5 15 हो गया, 4 3 जा मेरे पास हो गया 12, 4 4 जा हो गया 16। तो मेरे पास आ गया 12, 15, 12 और 16। तो अगर सम देखा जाए रेशियो में तो मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो भाई 5 2 7, 7 6 मेरे पास हो गया 13, कैरी कितना हो गया 1 3 1 4 43। रेशियो में 43 इन जनरल कितना है मेरे पास 817 है ना। कितनी टाइम्स में जाएगा जल्दी से बताओ, 19 टाइम्स में जाएगा। 19 से कर लेते हैं, 19 दिया मेरे पास हो गया 57 का 7, कैरी कितना हो गया 5, 19 बच्चे मेरे पास कितना होता है 19 चौके 76 और 5 मेरे पास हो गया 81, ठीक है। कितनी बार में जा रहा है 19 टाइम्स में जा रहा है। तो 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 19, 1 की वैल्यू मेरे पास 19 आ गई है। तो हमें सबका शेयर बताना है। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा भाई, देखो 15 × 19 है ना, 15 9 या 135, कैरी कितना हो गया, या फिर 19 5 95, कैरी कितना हो गया 9, 19 से कम 19, 9 9 18, 285, ठीक है। तो ये वाला आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, इन दोनों के चांसेस हैं। बी की बात कर लेते हैं, और होगा यही शायद, देख लो। बी की बात कर लेते हैं तो 12 × हमारे पास हो जाएगा 19, 12 9 या 108, कैरी कितना हो गया 10, 12 कम 12, 12 10 22, ये भी सही है। और सी की अगर मैं बात करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 16 × 19 है ना, 16 9 या 144, कैरी कितना हो गया 14, 16 कम 16, 16 14 कितना हो गया 30, ठीक है। कितना आ गया मेरे पास 285, 228 एंड 304। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। क्या करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास क्या भैया, ध्यान देना, लिखा हुआ द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 252। 3 संख्याएं हैं जिनका योग कितना है 252 है। इफ द फर्स्ट नंबर इज थ्राइस द सेकंड एंड थर्ड नंबर इज ट्वाइस 2/3 ऑफ द फर्स्ट देन द सेकंड नंबर इज। देखो भैया ध्यान देना, 3 नंबर है, पहला, दूसरा और तीसरा। मैंने बोला इनका सम जो है वो कितना है 252 है।
कितना दे रखा है 252 दे रखा है। देखो इफ द फर्स्ट नंबर इज, देखो फर्स्ट और सेकेंड नंबर लिखा हुआ है, इफ द फर्स्ट नंबर इज थ्राइस द सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है 3 गुना है दूसरे नंबर का, तो ये हो गया 3:1, ठीक है ना। एंड थर्ड नंबर इज, और जो थर्ड नंबर है वो क्या है 2/3 ऑफ फर्स्ट, भैया थर्ड नंबर जो है फर्स्ट नंबर मेरे पास था 3, इसका कितना है 2/3 है, मेरे पास कितना आ गया 2, तो मेरे पास 1:2:3 के बीच रिलेशन आ गया, कितना 3:1:2, कितना आ गया 3:1:2। तो आपसे पूछा देन फाइंड द सेकंड नंबर, तो अगर रेशियो में सम देखा जाए कितना हो गया 3 2 5 1 6, रेशियो में सम कितना आ रहा है बाबू 6, और ये किसके बराबर है 252, 6 चौको 24, कितना बचा 1 6 दूनी 12, तो 1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 42। तो आपसे पूछा कितना है, आपसे पूछा है सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर का रेशियो कितना है 1, तो 1 × 42 दैट मीन्स ये मेरे पास कितना निकल के आ गया 42, कितना निकल के आ गया 42। इसका क्या मतलब हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारे पास, क्या करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये हमारे पास है ना, क्या लिखा हुआ है 10,500, मेरे पास कितने रुपए हैं 10,500 रुपए है, इज डिवाइडेड अमंग ABC, किसके बीच में बांटे गए हैं ABC के बीच में बांटे गए हैं। ध्यान देना हमारे पास 10,000 कितने रुपए हैं भैया 10,500 रुपए हैं, ABC के बीच में बांटे गए हैं, ठीक है ना, सच दैट द शेयर ऑफ A is 2/5 पार्ट ऑफ B and C टुगेदर। ध्यान देना A और B प्लस C के बीच में रिलेशन है, लिखा A is 2/5 पार्ट ऑफ B and C टुगेदर, तो B प्लस C अगर 5 है तो A कितना हो जाएगा 2, एंड द शेयर ऑफ B और A प्लस C के बीच में रिलेशन है, एंड B इज 1/2 पार्ट ऑफ A and C टुगेदर, तो अगर ये 2 है तो इसका ये 1 है, ठीक है। अभी इस तरह का हमने क्वेश्चन आपको बताया था, तो सबसे पहला काम क्या होता था इस तरह के क्वेश्चन को करने का, आपका जो ABC है उसका सम सेम होना चाहिए, तो यहां पे भी ABC है, यहां पे भी ABC है, सम यहां पे कितना है 7, यहां पे है 3, क्या ये सम बराबर है, ये सम मेरे पास इक्विवेलेंट नहीं है, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसे इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। हाउ कैन वी डू दिस, हम इसे कैसे कर सकते हैं भैया, यहां पर हम कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई, यहां पर हम कर देंगे 7 का मल्टीप्लाई, 3 2 जा मेरे पास हो गया 6, 3 5 जा हो गया 15, 7 1 जा 7 हो गया, और 7 2 जा मेरे पास आ गया 14। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या ये बात आपको समझ में आई है। नाउ हमें क्या करना है भाई, हिस्सा निकालना है, तो अभी हम यहां पे कंपैरिजन करेंगे, तो ए जो आपको दिख गया ABC की अगर हम बात करें तो A हमको दिख गया है 6, B हमको दिख गया है 7, ठीक है, और B प्लस C है मेरे पास 15। अगर मेरे पास B प्लस C 15 के बराबर है और B मेरे पास है 7, तो C बराबर कितना होगा 15 - 7, कितना हो गया भैया 8, ठीक है भाई, कितना हो गया मेरे पास 8। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। तो ABC के बीच जो सम निकल कर आ गया वो कितना आ गया ये, और अगर रेशियो में अगर टोटल की बात की जाए तो ये मेरे पास कितना भैया 21 की वैल्यू है 10500, कितनी बार में जा रहा है भाई 500 बार में जा रहा है, तो 1 की वैल्यू मेरे पास 500 आ गई, तो मेरे पास A का हिस्सा कितना हो जाएगा, A जो है वो मेरे पास है 6 रेशियो, A जो है वो मेरे पास है 6 रेशियो, और 1 रेशियो मेरे पास है 500, तो 6 × 500 कितना गया भाई 3000, A का हिस्सा कितना आ गया 3000। मैं B के हिस्से की बात करूंगा तो B का हिस्सा मेरे पास कितना आ जाएगा भाई 7 × 500, यानी कितना आ जाएगा भाई मेरे पास 3500, और अगर मैं C के हिस्से की बात करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 8 × 500, यानी कितना आ गया भाई 4000। तो यहां पर सभी के हिस्से आ गए हैं, ठीक है ना, यहां पर सभी के मेरे पास क्या आ गए हिस्से आ गए, यानी कितना आ गया 3000 3500 4000, ठीक है ना, 3000 3500 4000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विच इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर, ठीक है, बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे पास ये है, देखो क्या लिखा हुआ है 75,000 is divided among ABCs that the share of A is 3/7 part of B and C together and the share of B is 2/3 part of A and C together, then find the share of each। ठीक है, फिर से अब हमें कितने बांटने बाबू, ध्यान देना, हमें 7500 रुपीज का क्या करना है ट्रांजैक्शन करना है। लिखा हुआ है A is 3/7 part of B and C, तो भाई अगर B plus C 7 है तो A कितना हो जाएगा 3, और देखा B is 2/3 part of A plus C, तो अगर ये 3 है तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2, बरोबर 6। जल्दी से बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आई। अब आप जबरदस्त कंपैरिजन करें, देखो कंपैरिजन करने से पहले सम चेकआउट करते हैं,
7 3 10 है और ये 3 2 मेरे पास हो रहा है 5, तो बराबर नहीं है, तो इसमें हम 2 का कर देंगे मल्टीप्लाई और इसमें 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब ही नहीं है। देखो 2 दूना 4 हो गया और 3 दूनी हो गया 6। नाउ जस्ट कंपेयर ब्रो, तो आपको ए दिखा 3, बी कितना दिखा 4 और 6 4 3 7, सी कितना हो जाएगा भाई 3 आ जाएगा ना। बात समझ में आई नहीं भाई? बी प्लस सी मेरे पास कितना है 7, बी है 4 तो सी हो गया 3। ठीक है, तो अब देखो अगर हम देखें तो टोटल सम कितना है बाबू 10, और 10 की वैल्यू कितनी है भाई 7,500। तो 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 750। अगर 1 की वैल्यू मेरे पास 750 आ गई है तो मुझे सबका हिस्सा चाहिए। तो ए का हिस्सा क्या होगा भाई? देखो मेरे पास कितना है 3 इंटू 750 है ना 2250। ठीक है, बी कितना हो जाएगा 4 इंटू 750, 75 दूनी 150 कितना गया 3000। और सी का हिस्सा मेरे पास कितना आ जाएगा 3 इंटू 750, 3 5 15 कैरी कितना हो गया 7 3 21 22, 2250। ठीक है, तो आप देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। ठीक है, देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि 3400 रुपीज, क्या है 3400 रुपए है, इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी। किसके बीच में बांटे गए हैं? ए बी सी डी के बीच में बांटे गए हैं। कितने रुपए? 3400 रुपए। ठीक है, कितने रुपए बांटे गए हैं? 3400 रुपए बांटे गए हैं ए बी सी डी के बीच में, है ना। और क्या कहा गया? ए एंड बी शेयर, बी एंड सी शेयर, एंड सी रेशियो भी दे रखा है मेरे पास, ए बी सी डी लिख देता हूं मैं यहां पे। ए बी का दे रखा है कितना 2:3 है ना, बी और सी का दे रखा है 4:3 और सी और डी का दे रखा है 2:3। ठीक है, डायरेक्टली हम यहां पे लगा देंगे क्या, शिफ्टिंग मेथड लगा देंगे, तो ये 3 इधर खिसक जाएगा, ये 4 इधर खिसक जाएगा, ये 2 इधर खिसक जाएगा। अगर हमें दिख रहा है कि हर जगह कुछ कट रहा है तो वो अलग बात है, वैसे हमें दिख नहीं रहा है कि हर जगह कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो मेरे पास कितना हो गया 4 दूनी 8 दूनी 16 है ना, 4 तियां 12 12 दूनी हो गया 24, 3 तियां 9 9 दूनी मेरे पास हो गया 18, 3 तियां 9 तियां हो गया मेरे पास 27। ठीक है, अब रेशियो में अगर हम इसको हम टोटल ऐड करें तो मेरे पास कितना हो रहा है भाई? देखो 16 30 10 40, ये 40 हो गया है ना, 9 दूनी 18 है और 9 तियां 27, तो ये मेरे पास हो गया 45। ठीक है, तो कितना हो गया भाई 85 हो गया। सब मेरे पास हो रहा है 85 है, और इन जनरल मेरे पास कितना रखा है 3400। तो 85 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 3400 के बराबर है। 17 2 हो गया, 17 5 हो गया, 5 से काटेंगे 5 4 20, 1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 40। किसका हिस्सा पूछा है? हमसे पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ बी एंड डी टुगेदर। अब बी एंड डी की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितना हो गया? ये 45 इंटू मेरे पास हो जाएगा 40 है ना, 1800। बी एंड डी का टोटल शेयर हमने सही करा है, 17 से करा, 17 दूनी 14, 17 5 85, 5 चौको 20, 40 ही तो हो रहा है ना। अच्छा सॉरी, हमें बी एंड डी का चाहिए ना, हम यहाँ पे किसका निकालने हैं? हम यहाँ पे निकालने हैं ए और सी का, बी और डी निकालेंगे। तो 24 और मेरे पास हो गया 27 है ना, 7 4 11 हो गया, कैरी कितना हो गया 1 51। तो 51 इंटू 40 कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 20 40 आ गया। कितना निकल के आ गया? 20 40 निकल कर आ गया। दैट मीन्स हमारे पास आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भैया, बरोबर 6। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है? द मंथली सैलरी ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है ना, हमारे पास क्या लिखा हुआ है? द मंथली सैलरी ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:3:5। ए बी सी जो है इनकी मंथली सैलरी मेरे पास कितनी है? 2:3:5 है ना। इतनी बात पता है कि नहीं पता है? आई होप इतनी बात आपको पता है। इफ सी सैलरी इज दिस मोर देन ए, ठीक है ना, इतनी है तो एनुअल सैलरी ऑफ बी। ठीक है, तो भैया यहां पर क्या बोला है कि सी की सैलरी ए की सैलरी से 12,000 ज्यादा है, तो यहाँ पे कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा। तो 3 बराबर हो गया मेरे पास 12,000, 1 बराबर आ गया 4,000 है ना भाई।
तो बी की सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो बी की मंथली सैलरी कितनी हो जाएगी भाई 3 × 4,000, यानी कितना हो गया मेरे पास 12,000। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि उसकी एनुअल सैलरी कितनी है, एक साल की बात करी तो एक महीने की सैलरी हमारे पास इतनी है, तो एनुअल सैलरी करनी है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा भाई 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना भाई। तो मेरे पास कितना हो गया 1,44,000, ठीक है भैया। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द सम ऑफ 1/5 ऑफ अ नंबर एंड 25% ऑफ अनदर नंबर इज इक्वल टू द 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर, ठीक है। द सम ऑफ 1/5 ऑफ द नंबर, ठीक है, 1/5 मैंने पहला नंबर 1 ले लिया, x ले लिया, एंड 25% ऑफ अनदर नंबर मैंने वो ले लिया y, किसके बराबर है, इज इक्वल टू द 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर, 40% ऑफ मेरे पास किसके है x के, तो ये मेरे पास हो गया x/5, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी हो गया y/4, ये हो गया मेरे पास 2/5, है ना, ये हो गया मेरे पास। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू भाई। परसेंटेज हटाओगे नीचे बढ़ेगा तो 25/100 करोगे तो 1/4 आएगा, और 40/100 करोगे तो 2/5 आएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना 2x/5 माइनस x/5 इज इक्वल टू मेरे पास हो गया y/4, है ना। ये मेरे पास हो गया x/5 इक्वल टू y/4, ठीक है, कितना हो गया, अरे यार y/4, तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया x/y जो निकल के आ गया मेरे पास आ गया 5/4, ठीक है, यानी x/y जो मेरे पास है वो कितना है 5/4 के बराबर है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, देखो भैया हमने सही करा, ठीक है, इसमें से इसको घटा दिया, ठीक है, तो x/5 आ गया और 5/4 ही आएगा, ऑप्शन आर मिस्टेकन, ठीक है ना, ऑप्शन आर मिस्टेकन, ठीक है। अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा भाई 1x/5 ही होगा और y/4 होगा, तो रिवर्स ही होएगा भाई, तो ऑप्शन आर इनकरेक्ट, इसका आंसर आएगा मेरे पास 5/4। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है भैया, ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू द विल द वेल्थ ऑफ रुपीज दिस वॉज टू बी डिवाइडेड बिटवीन द सन एंड द डॉटर इन द रेशियो दिस, ठीक है। हाउ मच शेयर डिड द सन गॉट इन रुपीज, इन लैक्स, ठीक है। तो ध्यान देना, सबसे पहली चीज तो अगर मैं बात करूं मेरे पास सन है और डॉटर है, किस रेशियो में बांटा गया भैया 2/3 और 5/4, क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए आप, ये हो जाएगा कितना 4 दूनी 8 और 3 5 15, ठीक है ना। रेशियो में टोटल कितना हो गया भाई, देखो 8 5 मेरे पास हो गया 23, और इन जनरल कितना देखा मेरे पास 115, कितने जीरो है 4 जीरो, 1 2 3 4, कितना हो गया 1 की वैल्यू आ गई 50,000, ठीक है, कितनी आ गई 1 की वैल्यू आ गई 50,000। तो आपसे पूछा है सन का, ठीक है ना, सन कितना है भैया 8 रेशियो 8 इंटू 50,000 कितना आ गया भाई 4 लाख, कितना आ गया 4 लाख। तो सन की जो है मेरे पास वो कितनी आ गई भाई 4 लाख आ गई। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बबुआ, ये है मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, अ सम ऑफ ₹17,500 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी सच दैट ए रेशियो बी, बी रेशियो सी एंड सी रेशियो डी इज दिस। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिखता हूं ना, ए बी सी और डी, 3 4 3 4 3 4, तो ये 4 4 इधर खिसक गया, ये भी 4 इधर खिसक गया, ये मेरे पास 3 खिसकेगा, इधर भी 3 खिसकेगा और इधर भी 3 खिसकेगा। भाई सब में सब कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये 9 3 जाओगे मेरे पास 27 है ना, 9 चौको 36 हो गया, है ना, 16 3 मेरे पास हो गया 48, 16 चौको हो गया 64, ठीक है। अब देखो इस सबको ऐड करो भाई, है ना, 9 3 27, 9 चौको 36, है ना, 4 3 7 हो गया 63, 63 हो गया, है ना, 16 3 48, अच्छा देखो 8 4 मेरे पास हो गया 12, कैरी कितना हो गया 1 6 4 10 11। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 3 2 हो गया मेरे पास 5, 6 और 1 हो गया 7, 175।
सम आ रहा है मेरे पास 175 और 175 की वैल्यू कितनी 17500 के, तो 1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 100। तो आपसे पूछा क्या गया है इससे 2700, 3600, 4800, 6400, ऑप्शन नंबर ए है ना, देखते ही आ गया है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या बबुआ करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है, देखो हमारे पास क्या देख रहा है, ध्यान से समझना। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ पॉट इज 2:5, ठीक है ना। मिल्क एंड वाटर का रेशियो मेरे पास कितना दे रखा भाई 2:5। इफ 14 लीटर वाटर इज एडेड देन द रेशियो बिकम्स, ठीक है ना। हमने कितना वाटर ऐड करा 14 लीटर वाटर ऐड करा। अब रेशियो मेरे पास हो गया है मिल्क एंड वाटर का कितना 1:3, ठीक है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। एक चीज नोटिस करी तुमने, जो हमने डाला है वो है वाटर। मिल्क की क्वांटिटी इनिशियली जितनी है उतनी फाइनली है। भाई ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो भी चेंज हुआ है देयर इज अ चेंज इन द वाटर, देयर इज नो चेंज इन द मिल्क। तो मिल्क जितना होना चाहिए शुरुआत में उतना अभी भी होना चाहिए। भैया मिल्क यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पर 1 है, बराबर नहीं है, तो मिल्क को हम कर देंगे बराबर। तो हमने यहाँ पे कर दिया 2 का मल्टीप्लाई, तो ये 2 हो गया, ये हो गया 6। तो यहाँ से यहाँ कितना निकाला डाला गया भाई 1 बराबर आ गया मेरे पास 14 के। 1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 14 रेशियो। तो हमें बताना है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी है भैया 2 रेशियो, 1 रेशियो 14 है, तो 2 रेशियो कितना हो गया 28। तो इनिशियली जो मेरे पास मिल्क था वो कितना था 28 लीटर था। कितना था मेरे पास 28 लीटर था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विच इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ पॉट इज 1:3। इफ वी एड 18 liter milk and 18 liter water then the ratio becomes this. How much quantity of total mixture was present initially? तो अगर मुझे कंसीडर करना होगा तो इसको मैं x मान सकता हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3x। तो मिल्क मेरे पास पहले था x और वाटर था मेरे पास कितना 3x। हमने क्या किया 18 लीटर मिल्क भी ऐड किया और 18 लीटर हमने वाटर भी ऐड किया, और ऐसा करने के बाद मेरे पास रेशियो कितना बन गया है 2/3 के। तो ये हो गया 2/3। क्रॉस प्रोडक्ट करो 3x प्लस 18 मेरे पास हो गया 54, 6x प्लस मेरे पास हो गया 36। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा भाई 6 में से 3 घटाओगे तो 3 बचेगा, और ये मेरे पास हो गया 18। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 6। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। तो आपसे पूछा क्या है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ टोटल मिक्सचर वाज प्रेजेंट इनिशियली। कितना था 3 और 4, 4x था। तो 4 × 6 कितना आ गया मेरे पास 24 लीटर, ठीक है ना। तो इनिशियली जो मेरे पास क्वांटिटी थी वो कितनी थी भैया, ध्यान से समझना, इट इज 24 लीटर्स। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे, है ना। एक तरीका और है, ये हमारा बेसिक तरीका है, तरीके तो बहुत सारे हैं। मिल्क है भैया, मिल्क है, वाटर है। पहले कितना था 1:3 था, अभी कितना है 2:3 है। देखो एक चीज चेकआउट करनी है तुम्हें, यहाँ का डिफरेंस देखना है कितना है भाई 2 है, यहाँ का डिफरेंस कितना है 1, ठीक है। और हमने दोनों ही कंडीशन में 18 डाला है। तो भाई यहाँ 1 का चेंज है, यहाँ पे 0 का चेंज है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हमने क्या किया इसका डिफरेंस लिया और इसका डिफरेंस लिया, इसके डिफरेंस से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई और इसके डिफरेंस से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो 1:3 ही रहा। ये मेरे पास कितना गया 4:6 आ गया मिल्क वाटर। तो यहाँ से यहाँ कितना चेंज है भैया 3, यहाँ से यहाँ भी कितना चेंज है 3। इन जनरल कितना चेंज था 18, इन जनरल कितना चेंज है भैया 18। तो 3 बराबर हो गया है 18 के, तो 1 बराबर मेरे पास हो जाएगा 6। 1 की वैल्यू 6 आई है, तो टोटल कितना हो गया 3 और 1 4, 4 × 6 कितना आ गया 24 लीटर। कितना आ गया 24 लीटर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ पॉट इज 2:3। If 6 liter of water is subtracted, then the ratio becomes 5:7. Find the initial quantity of milk. लो मिल्क एंड वाटर कितना भैया 2:3 है। 6 लीटर पानी हमने निकाल लिया है और अब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 5:7। तो जो भी हमने क्या किया है, जो भी छेड़खानी हुई है या फिर जो भी चेंज हुआ वो केवल किस में हुआ है वाटर में चेंज हुआ है। देयर इज नो चेंज इन द मिल्क। तो मिल्क ऊपर जितना होना चाहिए उतना ही नीचे होना चाहिए। मिल्क यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 5 है, बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे इक्वल बनाएंगे। तो हमने कर दिया इसमें 5 का मल्टीप्लाई और इसमें हमने कर दिया 2 का मल्टीप्लाई। तो क्या 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 और 7 × 2 = 14।
तो यहां से यहाँ कितना निकाला भाई, 1 निकाला, इन जनरल कितना है 6, तो 1 की वैल्यू आ गई 6। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो मिल्क की क्वांटिटी इनिशियली कितनी है 1:6 है, तो 6 × 10 कितना गया भैया 60 लीटर्स आ गया। कितना आ गया 60 लीटर्स हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ गया है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई होप नहीं होने वाली। चलो तो आंसर कौन सा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो ये है मेरे पास, देखो क्या लिखा हुआ है, there are 2 containers of equal capacity, the ratio of milk and water in the first container is 3:1 and in the second container is 5:2, they are mixed up in the ratio of milk and water in the new mixture। देखो भाई मेरे पास पहला कंटेनर है, कंटेनर 1, इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 3:1। सेकेंड कंटेनर है, इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 5:2। एक और चीज कही गई है कि द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर आर सेम, कंटेनर की कैपेसिटी सेम है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है 3 और 1 4, 5 और 2 7, ठीक है भाई, कैपेसिटी तो किसी एंगल से सेम नहीं दिख रही, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक इट इक्वल। हमें इसे क्या करना होगा, बराबर बनाना पड़ेगा। तो बराबर बनाने के लिए हम इसमें क्या करने वाले हैं भाई 7 का मल्टीप्लाई, और इसमें हम करने वाले हैं 4 का। तो ये मेरे पास कितना हो गया भाई 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, 4 5 जा मेरे पास हो गया 20, 4 2 जा हो गया 8। ये मेरे पास मिल्क हो गया और ये मेरे पास वाटर हो गया, ये हो गया मेरे पास 41 और 8 7 हो गया 15। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 41:15। कितना आ गया 41:15, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, विच इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, डिड 2C बी बेस्ड, डोंट वरी। लिखा हुआ है 2 इक्वल ग्लासेस फिल्ड विथ एल्कोहल एंड वाटर। तुम्हारी प्यारी चीज आ गई, तुम्हारी फेवरेट चीज आ गई, एल्कोहल एंड वाटर इन द प्रोपोर्शन कितना है 2:1 पहले कंटेनर में, ठीक है ना, और दूसरा है भाई उसमें कितना है 3:2। तो भाई देखो कैपेसिटी सेम है भाई, कैपेसिटी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 2 1 3 और यहाँ पे 5 है, बराबर है क्या? जब बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, बराबर बनाएंगे, इसमें करेंगे 5 का और इसमें हम करेंगे 3 का। तो क्या 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 3 5 जा 15 और 3 2 जा मेरे पास हो गया 6, है ना। ओह ओके, 3 3 जा 9 होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास है अल्कोहल और ये मेरे पास है वाटर, ये फर्स्ट है और ये मेरे पास सेकंड है। सम देखो बेटा, यहाँ पे कितना हो गया 19 और 6 5 हो गया मेरे पास 11, कितना आ गया 19:11 आ गया। कितना आ गया 19:11, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, विच इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ही रहा, एंड दिस इज ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है ना, टॉपिक का हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन भी है। मेरे पास क्या लिखा है, द 2 बॉटल्स कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो दिस, ठीक है। मेरे पास 2 बोतल है, ठीक है ना, क्या है एसिड एंड वाटर है। पहले में मेरे पास कितना है 2:3, सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड मेरे पास है 1:2, ठीक है। और अगर सम की बात की जाए तो यहां पर दोनों का कंटेनर क्या है भैया, इनको 1:3 में मिलाना है। किस में मिलाना है 1:3 के रेशियो में मिलाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है यहां पर ये सम कितना है भाई 5, यहां पर 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको 1:1 में कन्वर्ट करना होगा, 1:1 यानी इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इक्वल बनाने के लिए हम इसमें करेंगे 3 का और इसमें करेंगे 5 का। अब ये 1:1 बन चुका है, लेकिन हमें मिलाना किस रेशियो में 1:3 में, तो हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल इसमें 3 का हुआ है और इसमें 15 का मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हो गया 3 2 जा 6, 3 3 जा मेरे पास हो गया 9, 15 एकम 15 और 15 दूनी मेरे पास हो गया 30। ये एसिड है, ये मेरे पास वाटर है। 15 6 मेरे पास हो गया 21, 15 6 मेरे पास कितना होता भाई 21 ही तो होएगा, और ये हो गया 39, ठीक है। 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 3 से काटेंगे 13, कितना आ गया 7:13। कितना आ गया मेरे पास 7:13, ठीक है। तो आंसर कौन सा आया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, यू एंजॉय द सेशन, ठीक है ना। 2 मिनट समरी की बात करें तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है और क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है भाई। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। दैट्स ऑल फॉर द डे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथी।